गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको नाइट्रोबेंजीन, लिखा गया नाइट्रोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि के बारे में सचित्र वर्णन करना है। तो आप लोग जो है इसको अपनी कॉपी पर अवश्य लिखेंगे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है, सबसे पहले उसका सिद्धांत लिखेंगे। ये सिद्धांत है, आप लिखेंगे कैसे अपनी कॉपी पर कि प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन को सधूम्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक, अब सूत्र आप लोग लिखेंगे C6H6, ये बेंजीन है, प्लस HNO3 और नीचे लिखेंगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग मतलब सधूम्र। गिब्स आउट ऊपर तीर के ऊपर लेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गर्म करने पर और बना C6H5NO2 प्लस H2O। अब देखिए कैसे, ये तो हो गया इसका सिद्धांत, तो समझ में आया। सिद्धांत एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन को सधूम्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक, ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन बनाने का सिद्धांत। अब विधि लिखेंगे कैसे, देखिए प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए करते क्या हैं, एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। आसवन फ्लास्क में पहले से बेंजीन का मिश्रण भर लेते हैं और मिश्रण भरने के पश्चात उसमें सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण भी भर देते हैं। अब फ्लास्क को एक निकास नली की सहायता से वायु संघनित, दिखा गया ना, ये वायु संघनित एयर कंडेंसर से जोड़ देते हैं। एयर कंडेंसर का दूसरा सिरा ग्राही से जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब फ्लास्क को जल उष्मक में रखकर गर्म करते हैं। गर्म करने के फलस्वरूप जब बेंजीन नाइट्रिक एसिड का मिश्रण वाष्पित होने लगता है तो उस समय थर्मामीटर के द्वारा उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। तत्पश्चात बेंजीन जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन का वाष्प बनाता है, जो वायु संघनित्र की सहायता से ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। ठीक, तो ये तो थी। अब ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। इसके पश्चात नाइट्रोबेंजीन को एक पृथककारी फनल की सहायता से अलग कर लिया जाता है तथा विलयन को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में घोलकर फिर उसमें कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण डालकर सुखा लेते हैं और पुनः नाइट्रोबेंजीन का आसवन कराते हैं, जिसके फलस्वरूप शुद्ध नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक, फिर से एक बात देख लीजिए कि प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसे आसवन फ्लास्क कहते हैं। इस फ्लास्क में पहले से बेंजीन नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण भर देते हैं। फ्लास्क को एक थर्मामीटर से जोड़ते हैं तथा फ्लास्क को एक निकास नली की सहायता से वायु संघनित्र से जोड़ते हैं। वायु संघनित्र का दूसरा सिरा एक ग्राही से जोड़ देते हैं। अब फ्लास्क को जल उष्मक में रखकर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप थर्मामीटर से उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप बेंजीन और नाइट्रिक अम्ल अपक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है, जो निकास नली की सहायता से होकर वायु संघनित्र में जाता है और वायु संघनित्र की सहायता से ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। ग्राही में प्राप्त नाइट्रोबेंजीन को पृथककारी फनल के द्वारा अलग कर लेते हैं। प्राप्त मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण डालते हैं
और उसको धुलते हैं। फिर उसके पश्चात मिश्रण में कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण डालकर सुखा लेते हैं और फिर मिश्रण का पुनः आसवन कराकर शुद्ध नाइट्रोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये विधि लिखेंगे आप सचित्र वर्णन के रूप में किस तरह से प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन को बनाते हैं। अब अगला जो है वो भौतिक गुण, इसका देखेंगे नाइट्रोबेंजीन के भौतिक गुण। अब देखेंगे नाइट्रोबेंजीन के भौतिक गुण। नाइट्रोबेंजीन की भौतिक गुण। अब देखिए नाइट्रोबेंजीन के भौतिक गुण में आप लिखेंगे क्या कि नाइट्रोबेंजीन पीले रंग का ठोस है। नाइट्रोबेंजीन पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एक द्रव है जिसकी गंध बादाम जैसी होती है, जो जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में जैसे अल्कोहल और ईथर में पूर्णतया विलेय है। इसका क्वथनांक 210 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक जो है 210 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कैसे लिखेंगे भौतिक गुण में कि नाइट्रोबेंजीन एक हल्के रंग की द्रव है जो जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर और अल्कोहल में पूर्णतया विलेय है। इसका क्वथनांक 210 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, अब अगला रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब देखिए रासायनिक गुण में देखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन का जो रासायनिक गुण है जिसमें सबसे पहले तो अपचयन, नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन कैसे होगा। अम्लीय माध्यम में अपचयन। अम्लीय माध्यम में जब भी नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराया जाता है तो बनता क्या है, एनिलीन बनता है। तो कैसे लिखेंगे कि जब टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन होता है तो एनिलीन बनता है। देखिए C6H5NO2 ये अपचयन होना है SN प्लस HCl की उपस्थिति में SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन होना है तो बनता है C6H5NH2 प्लस, ये तो गया एनिलीन, प्लस H2O। कितने H2O, तो 2H2O। अब देखिए ये बन गया आपका एनिलीन। ठीक, तो कब, जब अम्लीय माध्यम में अपचयन कराते हैं तो एनिलीन बनता है। ठीक, तो इस तरह से एक रासायनिक गुण हो गया। नेक्स्ट टर्न पर आपको और रासायनिक गुण बताएंगे। अब आप होमवर्क नोट कर लेंगे। लिखेंगे पहला, प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा, नाइट्रोबेंजीन
का क्वथनांक कितना है। अगला, क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन कराया जाता है।